नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। अमेरिका में गिरफ्तार हुआ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में है आरोपी। अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया से लिया हिरासत में। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन। सदन में आज 5 महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में हुई चर्चा। हरियाणा बीजेपी की हार जीत पर समीक्षा बैठक आज से। 42 सीटों पर हारे कैंडिडेटों के साथ मंथन। इंटरनल रिपोर्ट तैयार करेगी भाजपा। और अब समाचार विस्तार से। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल को कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया है और अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ समय पहले ही अनमोल की उनके देश में मौजूदगी को लेकर इनपुट साझे किए थे, जिसके बाद कुछ दिन पहले ही मुंबई पुलिस ने उसके प्रत्यर्पण को लेकर प्रस्ताव भेजा था और अब कार्रवाई करते हुए कैलिफोर्निया पुलिस ने अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। अनमोल बिश्नोई को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड समेत कुछ हाई प्रोफाइल अपराधों में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए उसकी सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की थी। एनआईए 2022 में दर्ज 2 मामलों में अनमोल बिश्नोई पर आरोप पत्र भी दायर कर चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई दोनों ही एनसीपी नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है। विपक्ष के कई विधेयकों ने ध्यानाकर्षक प्रस्ताव दिए हैं और जिन पर सदन में चर्चा हुई। तीसरे दिन जॉब सिक्योरिटी बिल पास हुआ, इस पर विपक्षी विधायकों ने सवाल उठाए। हालांकि सेशन की बढ़ाई गई अवधि में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद मोर्चा संभालते हुए विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। वहीं विधानसभा सत्र के आखिरी दिन आज कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद, भारत भूषण बत्रा, गीता बुक्कल और इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया और सदन में आज इन पर चर्चा हुई। सदन में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के कारणों को जानने को लेकर जहां अभी तक केवल कांग्रेस ही कमेटी गठित कर समीक्षा कर रही थी, वहीं अब इस सूची में भाजपा का नाम भी शामिल हो गया है। बेशक भाजपा ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार प्रदेश की सत्ता हासिल की हो, लेकिन अब कांग्रेस भविष्य की रणनीति बनाने को लेकर हार के कारणों का समीक्षा कर रही है, ताकि आने वाले चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों को हार का सामना न करना पड़े। भाजपा ने इसके लिए आज पंचकूला के पार्टी कार्यालय पंचकमल में समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में सभी हारे हुए 42 कैंडिडेटों में से फीडबैक लिया जाएगा और चुनाव क्यों हारे, क्या कमियां रही आदि की जानकारी उम्मीदवारों से ली जाएगी। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी और चुनाव में पार्टी के खिलाफ जाकर कार्य करने वालों की भी सूची तैयार की जाएगी। पहले दिन 4 अलग अलग बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। राज्य में डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में डीएपी के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कहा कि प्रदेश में किस पैक्स पर कितनी खाद उपलब्ध है, उसका डाटा भी सरकार के पास है। यदि किसी सदस्य को जानकारी की आवश्यकता होगी, उन्हें यह जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वे भी किसान के बेटे हैं, खाद की समस्या क्या होती है ये उन्हें मालूम है। उन्होंने कहा कि नवंबर महीने के लिए 1,10,200 मीट्रिक टन डीएपी का आवंटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश में डीएपी खाद की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल खाद की कमी की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और किसानों को बहकाया जा रहा है। प्रदेश में डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सिरसा के अंदर 1/10/2024 जो प्रारंभिक स्टॉक था 1063 और आज भी अगर वर्तमान में स्टॉक देखें 18/11/2024 2217। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों फसलों का एकदम वो उठ रही है, अगली तैयार है, अगली हमने बोनी है और उसके अंदर थोड़ा किसानों के अंदर ये होता है कि मैं अपना सामान अपने घर में रख लूं, मैंने अगली फसल बोनी है, एक एक दिन का उसके अंदर होता है, उसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। खाद की कोई कमी नहीं है और खाद पर्याप्त मात्रा में है, हम भेज भी रहे हैं। चाहे वो हिसार की बात की है हमारे जस्सी जी ने, मैं अभी आपको बता देता हूं 2000
87 MT आज भी उपलब्ध है। 216 MT ज्यादा दे चुके हैं पिछले साल से 216 MT ज्यादा DAP हिसार में चला गया है। माननीय अध्यक्ष जी, सारा का सारा पूरा है। अगर किसी को कोई शक है, कोई बात है, अलग से आकर के बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूरी डिटेल में देंगे हम। हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान अब दिल्ली जाएंगे। 6 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर दिल्ली नहीं जाएंगे। उधर अब अंबाला पुलिस ने भी शंभू बॉर्डर के पास से 9 महीने बाद बैरिकेड्स हटा दिए हैं। यहाँ पर रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी और उधर अब अंबाला पुलिस ने शहर से शंभू बॉर्डर तक लगाए गए सभी बैरिकेड्स हटा दिए हैं। अब राहगीर शंभू टोल प्लाजा तक अपने वाहन ले जा सकते हैं और वहां से चंडीगढ़ या कैथल हाईवे से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। चंडीगढ़ में हुई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है कि 6 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता सरबजीत सिंह पंदेर ने कहा कि केंद्र सरकार बातचीत से मुद्दा सुलझाना चाहती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। फरीदाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने एक व्यक्ति को अपनी ही 2 नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की पत्नी ने पुलिस को मामले की शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़कियों की उम्र 13 और 11 वर्ष है। शिकायतकर्ता मां का कहना है कि वह मजदूरी करती है जबकि उसका पति नशे का आदी है। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए सोनीपत जिला प्रशासन ने भी पूरे जिले में हुए सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सोनीपत के डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने 12वीं कक्षा तक सभी स्कूलों को बंद करने को लेकर आदेश दिए हैं। हरियाणा के सभी जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को शारीरिक तौर पर बंद करने के निर्देश शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी किए हुए हैं। हालांकि ये फैसला लेने की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखते हुए डीसी को सौंपी गई है और करनाल के डीसी उत्तम सिंह ने भी वायु प्रदूषण के मद्देनजर जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा तक की छुट्टी करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अब खराब वायु गुणवत्ता के चलते 12वीं कक्षा तक की छुट्टियों के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के बीच स्मॉग और धुंध अब भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। दूसरी तरफ रात का तापमान नीचे आने के कारण हिसार के बालसमंद में सबसे ठंडी रात बीती है। वहीं प्रदेश में प्रदूषण को देखते हुए गुरुग्राम और आईटी, नेबेल्ड और टेलीकॉम सेक्टर की 1600 से अधिक कंपनियों ने 25 नवंबर से अगले साल 5 जनवरी तक वर्क फ्रॉम होम करने के निर्णय लिए हैं। दरअसल हरियाणा के 5 शहर गुरुग्राम, बहादुरगढ़, धारूहेड़ा, सोनीपत और भिवानी देश के टॉप 11 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। इन सभी में AQI 400 से पार है। हालांकि इसके अलावा कोहरे ने देश के अन्य हिस्सों में भी जनजीवन प्रभावित किया है। कोहरे के कारण नई दिल्ली से जुड़ी उड़ानों पर सोमवार को पूरे दिन घने कोहरे का असर देखा गया। आलम यह रहा कि करीब 300 उड़ानें अपने तय समय से न्यूनतम आधे घंटे की देरी से रही और रवाना हुई और फिर पहुंची और बाद में मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से प्रदेश में 22 नवंबर तक का घना स्मॉग छाने की चेतावनी जारी की गई। सोनीपत सेक्टर 27 थाना क्षेत्र में सेक्टर 12 सड़क मार्ग पर युवक को चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। राहगीर ने घायल को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल को रोहतक पीछे रेफर कर दिया गया। परिजनों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल के परिजनों की शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। गांव बागड़ी निवासी शाहिद नागरिक अस्पताल के पास लैब पर काम करता है और वह नागरिक अस्पताल में सैंपल की रिपोर्ट देने के लिए पहुंचा। नागरिक अस्पताल से निकलकर वह सेक्टर 12 के पास पहुंचा तो उसी दौरान अज्ञात युवकों ने उसका रास्ता रोकते हुए घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि घायल बयान देने की अवस्था में नहीं है। जल्द से जल्द हमलावरों का पता लगाकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।